Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So today I'll be talking about the TS entry scheme 48 2022. So पेरेंट्स की स्टूडेंट्स की सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम TS के नोटिफिकेशन कब रिलीज होंगे. I'm going to tell you that have faith on me that I will be the first person to update you जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास एक महीने का विंडो होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो इस चीज़ से परेशान मत होइए कि आप मिस आउट कर देंगे. अगर आप बहुत इनसिक्योर हैं सो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड यू कि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का. आप पास्ट रिकॉर्ड्स भी जाके फेस करें तो यू विल सी कि टीएस एंट्री को वी हैव बीन चेजिंग लाइक एनीथिंग बिफोर. ठीक है. प्लस आप ऐप है हमारा, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें. और वहाँ पे भी हम रेगुलर बेसिस पे नॉट ओनली टीएस एंट्री बस सारे एंट्रीज के जो भी जॉब अपडेट्स, पैरेलल ऑप्शंस या नोटिफिकेशंस आते हैं वो हम कवर करते हैं. अब इम्पॉर्टेंट बात आती है दो चीज़ों के, अभी भी जिसके क्वेश्चंस और डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि रेगुलर पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं. एक तो एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, दूसरा इसकी कट ऑफ, पीसीएम की अलग, जेई मेंस की अलग. तो इसके लिए भी मैं इसीलिए आप सबका ये डाउट डिलेमा क्लियर करने हैं, बिकॉज आई नो कि जब नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की तो हाउ डू वी फेस. सो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू ऑल, चाहे आप किसी की हेल्प लेते हैं या नहीं लेते हैं, बट आफ्टर वॉचिंग दिस आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैंने बताया कि एक महीने की विंडो आपको मिलेगी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे. आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नोटिफिकेशन आपके अगस्त में ही रिलीज होंगे बाय द मिड ऑफ दिस मंथ और मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. एंड रिलीज होने के एक महीने तक आपके पास नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो रहता है, तो आप सब आराम से अपनी डिटेल्स भर सकते हैं. थर्ड इज व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि कट ऑफ कितनी जाएगी एंड आपके जेई मेंस के मार्क्स कितने हैं, या जेई मेंस आपने दिया है कि नहीं दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने 2022 ईयर का, मार्क माय वर्ड्स, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स 2021 का पूछते हैं, 2022 या तो सेशन 1 या तो सेशन 2 में अगर आप अपीयर हुए हैं तो ही आप एलिजिबल हैं TS 48 एंट्री के लिए. और पीसीएम में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है कि वो पीसीएम के एग्रीगेट मांग रहे हैं, तो आपको पूरे परसेंटेज को कवर करने की ज़रूरत नहीं. अगर आपके पीसीएम में 60% अबव एग्रीगेट हैं तो वो बेसिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. देयर आफ्टर जेई मेंस में भी उन्होंने कोई ऐसी कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं निकाले कि इसके ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए या इतनी रैंक के अंदर आपको आना चाहिए. अगर मैं लास्ट टाइम का एग्जांपल दूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके अप्रॉक्सीमेटली 70-75% मार्क्स थे एंड उनके जो जेई मेंस में मार्क्स थे, द परसेंटाइल स्कोर वाज वेरी लो, इट वाज 6, 7, 8, 9, 10, बट स्टिल वो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे एसएसबी इंटरव्यू के लिए. सो अनटिल एंड अनलेस इस बार नोटिफिकेशन में कोई अगर चेंजेस नहीं होते हैं, विच आई एम श्योर कि नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी अभी भी जेई मेंस एक एड ऑन हुआ है, तो नोटिफिकेशन रिमेन्स द सेम. यानी अगर आप 60% के ऊपर हैं, अगर आपने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, तो व्हाट यू शुड बी फोकस्ड ऑन इज ऑन योर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन. बिकॉज आप देख रहे हैं डिफेंस में ऑलरेडी इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं. आपने देखा अग्निवीर स्कीम आ गई है, आपने देखा कि अब हर डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री के साथ कोई ना कोई एग्जामिनेशन ऐड हो रहा है. जैसे टीएस के साथ पहले जेई मेंस इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अब ये ऐड हो गया है. सो इसी तरह से कंपटीशन के साथ क्राइटेरिया बढ़ते जाएंगे. सो अगर आप वेट करेंगे, अगर आप अपने एग्जामिनेशन को सीरियस नहीं लेंगे तो यू विल मिस विद दिस करंट अपॉर्चुनिटी. हो सकता है अगली बार कट ऑफ परसेंटेज काफ़ी हाई चले जाए जिसमें आप शॉर्टलिस्ट ना हो सकता है अगली बार कोई और एडिशनल क्राइटेरिया लगा दे जाए जो आप मिस कर जाएं. एंड बाय गोइंग टू द नेक्स्ट साइकिल बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी एज की वजह से उस एंट्री को लूज आउट कर देंगे. सो माय डियर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स, प्लीज बी फोकस्ड ऑन एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन करिए. एप्लीकेशन फॉर्म भरने से आप एसएसबी में सेलेक्ट नहीं होंगे. ठीक है. यू नीड टू मेक एंड हैव दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड. फॉर्म भरना एक अलग बात होती है, एग्जामिनेशन को देना अलग बात होती है. आप सब एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन कितने बच्चे स्कोर करते हैं, कितने बच्चे टॉप करते हैं. सो यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड. यानी प्रिपरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. एप्लीकेशन के लिए तो आपको एक महीने मिलेंगे लेकिन प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा. जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, कट ऑफ रिलीज हो जाएगी
एंड देयर आफ्टर आपके पास टाइम नहीं होगा प्रिपेयर करने का। एंड ऑल्सो एसएसबी इंटरव्यू एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें बहुत ही स्ट्रैटेजाइज्ड वे में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। एंड बीइंग फर्स्ट टाइमर्स तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती नहीं होती हैं। अब मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले आप सब अपने फिजिकल वर्कआउट को स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंडली, अपनी राइटिंग स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। रही बात एसएसबी इंटरव्यू की, तो एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारी बुक्स इसीलिए बना रखी हैं आप सबको ध्यान में देखते हुए, या इसी तरह की क्वेरीज जो मेरे पास आती हैं, क्योंकि मोर देन 10 एंड 12,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद मैं खुद रिकमेंडेड हूँ। माई ब्रदर इज़ ऑलरेडी सर्विंग, वो अभी रिसेंटली रिकमेंड हुआ है, ही हैज़ जॉइन द अकेडमी। ठीक है, तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस मैं आपको रियल लाइफ के ग्राउंड एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, यहाँ पे शेयर करती हूँ, जो आप सबको हेल्प करता है एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में, क्लियर करने में। बिकॉज now and then every second student of mine goes into some entry, चाहे वो ग्रेजुएट एंट्री हो, चाहे वो टेक्निकल एंट्री हो, अलग अलग सेंटर्स पे जाते रहते हैं, वो वहाँ की अपडेट्स देते रहते हैं, वहाँ के बच्चों से बात करते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, दीज ऑल आर रियल एक्सपीरियंसेस जो आपको हेल्प करते हैं ग्राउंड रियलिटी जानने में। प्लस मैं भी आपको इसीलिए अप टू डेट करती रहती हूँ। सो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बी फोकस्ड एंड एसएसबी इंटरव्यू को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बुक्स अगर आप देखेंगे, इन बुक्स को आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं पता एसएसबी इंटरव्यू के बारे में तो भी जीरो से लेके बिल्कुल एंड तक यहाँ पे आपको सब कुछ, या डॉक्यूमेंट से लेके लास्ट रिकमेंडेशन एंड मेडिकल तक आपको सब कुछ इन बुक्स में अवेलेबल मिलेगा। इसमें आपको सैम्पल्स मिलेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यानी पहले एसएसबी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग सेंटर्स में, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। प्लस आप एनी टाइम मेरे साथ कनेक्टेड होकर अगर आपको पर्सनल लेवल पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप पूछ करके रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप दिस सेशन हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट एंड this almost has cleared all your doubts regarding the technical entry. So chaos मत बनाइए about the application form notification and बहुत ज़्यादा इधर उधर divert भी मत होइए अलग अलग resources पे for this preparation या application form की information को लेके rumor से बचाइए। जब भी application form आएगा we will be the first person to tell you out। डिले नहीं होगा, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं छूटेगा क्योंकि आप सबके पास 1 महीने की विंडो रहेगी। ठीक है, कट ऑफ भी मैं बता रही हूँ। फिलहाल आप नेगेटिव मत लीजिए, आप सब पॉजिटिव मैनर के साथ अपनी एसएसबी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। बिकॉज लास्ट एंट्री प्लस उससे भी लास्ट एंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कम मार्क्स थे, बॉर्डर लाइन पे थे, मगर फिर भी वो सारे सेलेक्ट हुए हैं। सो अगर कोई मेजर चेंज नहीं आया विच आई विल अपडेट यू, तो मैक्सिमम ऑफ यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर एसएसबी इंटरव्यू। बट कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है, सो कंपटीशन पे फोकस करिए rather than all this. So I will see you in the next session with some update on TS entry. Till then, Jai Hind.